अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद टीवी न्यूज़ में हूं आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। आइए इत्तेहाद टीवी न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। इत्तेहाद टीवी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। मेयर साहब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में आज जो हालात देख रहे हैं, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज पुकार पुकार कर कह रहा है जो काला कानून जो लाया गया है सीएए, एनआरसी, उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। हिंदुस्तान का हर कोई हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ जो कानून लाया गया है सीएए, एनआरसी, इसकी हम पूरे हम खिलाफ है, इसकी पूरे हम अपोज कर रहे हैं कहकर हिंदुस्तान का हर कोई हिंदुस्तानी आवाज लगा के कह रहा है कि हम इस ऐसे हिंदुस्तान के आइन के जो खिलाफ जो कानून लाया गया है, इस काले कानून के हम खिलाफ है कहकर हर कोई हिंदुस्तानी कह रहा है। तो मेयर साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, आपके द्वारा से तेलंगाना हुकूमत को और सीएम केसीआर साहब को कि केसीआर साहब ने जमहूरियत का फिर से एक बार मुजाहरा दिया, जमहूरियत का, हिंदू गंगा जमुना तहजीब का फिर से एक बार मुजाहरा दिया, फिर से एक बार बता दिया पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का ही सेफ है, माइनॉरिटीज का ही हक से जी रहे हैं, माइनॉरिटीज का ही अपनी आवाज को कह रहे हैं, तो सिर्फ तेलंगाना में कह रहे कहकर केसीआर साहब ने दिल्ली में जो जब ये काला कानून लाया गया तो उसके खिलाफ में टीआरएस के एमपीज ने वोट देकर इसके काले कानून का एहतजाज किया। और साथ ही साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक चिराग से और एक चिराग को जैसा रोशनी दिया जाता है, हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जब यह काला कानून लाया गया तो उन्होंने जब एहतजाज कर उस काले कानून को, कागजों को पाड़ कर कहा कि हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ जो कोई भी कानून लाया जाएगा, हर कोई हैदराबादी, हर कोई तेलंगाना का, वो कोई भी का आदमी रहेगा तेलंगाना का, जो क्योंकि तेलंगाना आवाम एक इनकलाबी सोच सकती है, वो तेलंगाना का एक आम आदमी रहो या एमपी रहो या एमएलए रहो, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उसके खिलाफ में आवाज उठाई। तो उसी साथ में वहां जो पार्लियामेंट से जो आवाज शुरू हुई, पूरे हिंदुस्तान में आज पहला, हिंदुस्तान में पहल कर, हिंदुस्तान के दिल्ली से शुरू कर हैदराबाद, जम्मू से लेकर कश्मीर तक आज हर कोई कह रहे हैं सीएए, एनआरसी के हम खिलाफ है। ऐसे कानून से हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा है, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को खतरा है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत, जो हिंदुस्तान में जो चैन और अमन जो कायम है उसको खतरा है कहकर पूरे हिंदुस्तान में सिख, मुस्लिम, हिंदू हर कोई अपोज कर रहे हैं। बिलखुसूस तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब 400 साल से चले हुए आ रही है, आज उसको बचाने की जरूरत है कहकर सीएम केसीआर साहब ने जो बेहतरीन तरीके से परसों तेलंगाना भवन में और साथ ही साथ में कहा, जैसे एमपीज को अपोज करने लगाया था केसीआर साहब का, हम सब यहाँ एक आवाज उठाएं, इनकलाबी एक आवाज कहें और केसीआर साहब का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करें, तेलंगाना हुकूमत का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। ऐसे काले कानून का जो जमहूरियत के खिलाफ हो, जो हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ हो, जो इंसानियत के खिलाफ हो, ऐसे कानून को ना हिंदुस्तान में नहीं, बिल्कुल पहले तो अपने घर में हैदराबाद में कहां पर भी ऐसे कानून का अमल ना कहकर बिलखुसूस ऐसी क़यादत आज तेलंगाना में जो बेहतरीन क़यादत चल रही है, जो तेलंगाना का बेहतरीन तरीके से लेगा, तेलंगाना आवाम के दिलों में धड़कन में आज लेके चल रहे हैं, केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और बिलखुसूस जो म्युनिसिपैलिटी का मिनिस्टर मुस्तकबिल तेलंगाना जो केटीआर साहब लेके जा रहे हैं म्युनिसिपैलिटी, ऐसे म्युनिसिपैलिटी जो हैदराबाद 1 करोड़ आवाम को, हैदराबादियों को लेकर जो चल रही है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो माहौल यहां पर कायम है, इस माहौल खराब ना हो कहकर आज पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि मेयर साहब मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज तक हिंदुस्तान के कोई कारपोरेशन में सीएए, एनआरसी के खिलाफ आवाज नहीं लिया गया, मगर हम कहें कि हैदराबादी तेलंगाना एक इनकलाबी लोग है, तेलंगाना हैदराबादी इनकलाब चाहता है, क्योंकि तेलंगाना जो हासिल करे है, जो हमने लड़के जो तेलंगाना हासिल किए हैं, जहां भी नाहक की बात हो तो तेलंगाना आवाज उठाता है, तेलंगाना का कोई भी शख्स आवाज उठाता कहकर हम बताएं। क्योंकि मेयर साहब से मेरी गुजारिश है, आप भी एक मुजाहिद थे तेलंगाना के तहरीक में, हम भी एक मुजाहिद थे, तो आपका अपना फर्ज बनता है को हिंदुस्तान के दूसरे कारपोरेशन को हम पूरे एक मिसाल बने, जो हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ जो कोई भी कानून आए हम जरूर उसकी मजब्बत करें, उसकी जरूर हम खिलाफत करेंगे, अब जरूर उसकी हम अपोज करेंगे कहकर हम यहां पर आवाज उठाएं। तो बिलखुसूस आपसे वादा गुजारिश है
सीएम केसीआर साहब जो सेकुलर कायद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ऐसी कायदत को चाह रहा है, और उसे सीएम केसीआर साहब का और म्युनिसिपल आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब का और अपने टीआरएस के एमपीज का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हम सबका यहां से हम एक रेजोल्यूशन पास कर उनका शुक्रिया अदा करें और इस कानून का पूरी हम पूरी इसका खिलाफत कर यहां पे उनका एहतजाज का हम यहां से आवाज उठा कर एक रेजोल्यूशन लेने की आपसे बादमन में गुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। गौरव डिप्यूटी मेयर गारू अदे विधंगा गौरव माजी हुसैन गारू, स्वर्णलता गारू, जगदीश गारू, ప్రభాకర్ గారు, ఇంతమంది జాఫ్రీ గారు, గౌరవ మరి ఎమ్మెల్యేలు, ఎక్స్ ఆఫీసర్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా భారతదేశంలో రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉంది మరి సిఏ కానీ ఎన్ఆర్సీ కానీ, దీన్ని వీఆర్ సెక్యులర్ పార్టీ, సెక్యులర్ స్టేట్ తెలంగాణ అని చెప్పి మొట్టమొదటగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మరి అదేవిధంగా ఎంఐఎం పార్లమెంట్ సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కానీ మరి దీన్ని తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పి సవివరంగా భారతదేశానికి ఒక సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది పార్లమెంట్ సాక్షిగా కానీ మరి ఎంపీ గారు కానీ అదేవిధంగా ఇక్కడ గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ. మరి దాన్ని సెక్యులరిజాన్ని మనం ఇక్కడ అమలు చేస్తున్న సెక్యులరిజాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ ప్రమోట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయానికి మనం అందరం కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఎన్ఆర్సీ కానీ కామన్ సివిల్ కోడ్ కానీ సిఏ కానీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తానికి మనం కూడా జీహెచ్ఎంసీ నుంచి తీర్మానాన్ని అందరూ కూడా ఆమోదించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి.